यह पुस्तक मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित वैश्विक बेस्ट सेलर द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी अनुवाद है। इसका मुख्य संदेश ये है कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना आपकी बुद्धि आईक्यू से ज्यादा आपके व्यवहार बिहेवियर पर निर्भर करता है। नीचे इस पुस्तक के सभी अध्यायों के नाम और उनके मुख्य सारांश दिए गए हैं। अध्यायों के नाम और सारांश। एक, कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। लोग पैसे को लेकर जो भी फैसले लेते हैं वे उनके अपने अनुभवों और परिस्थितियों पर आधारित होते हैं। जो आपके लिए पागलपन लग सकता है वो दूसरे के लिए तर्कसंगत हो सकता है। दो, भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क। सफलता और असफलता सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम नहीं होती। भाग्य और जोखिम दोनों समान रूप से प्रभावशाली होते हैं। तीन, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। अमीर होने के बाद भी लोग और अधिक के लालच में वो सब दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास है। पर्याप्त की सीमा जानना बहुत जरूरी है। चार, कंपाउंडिंग का जादू, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफे की संपत्ति का राज उनकी बुद्धिमानी से ज्यादा उनका समय है। निवेश में छोटा लाभ भी लंबे समय में विशाल बन जाता है। पांच, अमीर बनना, अमीर बने रहना, गेटिंग रिच वी स्टेइंग रिच। अमीर बनने के लिए जोखिम लेना पड़ता है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता, मितव्ययिता और डर कि यह सब खो सकता है की जरूरत होती है। छह, टेल्स, आप जीत गए, टेल्स यू विन। आपकी सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप हर बार सही हैं, बल्कि इस पर कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना बड़ा जीतते हैं। सात, स्वतंत्रता, फ्रीडम। पैसे का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि वो आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। अपनी पसंद का काम अपनी पसंद के समय पर करना ही असली अमीरी है। आठ, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग महंगी चीजें दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं, लेकिन हकीकत में लोग केवल आपकी चीज को देखते हैं, आपको नहीं। नौ, दौलत वो है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीर दिखना और अमीर होना अलग है। असली दौलत वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया, जैसे निवेश, बैंक बैलेंस। 10, पैसे बचाएं, सेव मनी। आपको किसी खास कारण के बिना भी बचत करनी चाहिए। बचत भविष्य में आने वाले झटकों और अवसरों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। 11, तार्किक बनाम उचित, रीजनेबल रैशनल। वित्तीय निर्णय लेते समय केवल गणितीय रूप से सही, रैशनल होने के बजाय ऐसा निर्णय लें जो आपको रात में चैन की नींद दे सके, रीजनेबल। 12, आश्चर्य, सरप्राइज। इतिहास भविष्य का सटीक नक्शा नहीं है। दुनिया में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिनका कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। 13, गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। अपने वित्तीय प्लान में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। 14, आप बदल जाएंगे, यूल चेंज। आपकी आज की जरूरतें और भविष्य की जरूरतें अलग होंगी। लंबे समय के निवेश के लिए खुद को लचीला रखें। 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग्स फ्री। निवेश में मिलने वाला रिटर्न फीस मांगता है, और वो फीस है अनिश्चितता, डर और पछतावा। 16, आप और मैं, यू और मी, दूसरों की देखा देखी निवेश ना करें, क्योंकि हर किसी का वित्तीय लक्ष्य और समय सीमा अलग होती है। 17, निराशावाद का आकर्षण, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावाद की तुलना में निराशावाद ज्यादा बुद्धिमान लगता है, लेकिन प्रगति हमेशा धीरे और सकारात्मक सोच से होती है। 18, जब आप कुछ भी मान लेंगे, when you'll believe anything, हम उन कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं जो हमें दिलासा देती हैं, भले ही वे सच ना हो। निष्कर्ष, यह किताब सिखाती है कि संपत्ति बनाना गणित का खेल नहीं, बल्कि अपने अहंकार, ईगो को नियंत्रित करने और धैर्य, पेशेंस रखने का खेल है। क्या आप इनमें से किसी विशेष अध्याय के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?